बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लिंगरेज इक्वेशन की बात करेंगे और इसको डी-अलेम्बर्ट जो प्रिंसिपल है इससे ड्राइव करेंगे। डी-अलेम्बर्ट प्रिंसिपल बेसिकली हमारे पास कुछ इस तरह है कि न्यूटन सेकंड लॉ को यूज़ करके जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो इक्वल है अप्लाइड फोर्स के। अप्लाइड फोर्स जो हमने फोर्स अप्लाइड की है बेसिकली वो इक्वल है जो मोमेंटम में चेंज आया है। हमने इसकी इक्वेशन लिखी हुई है ये वाली। नेक्स्ट अगर बात करें डी और डी को, हम इसको पी डॉट में भी लिख सकते हैं। तो पी डॉट जब इक्वल की दूसरी साइड पर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो अगर हम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो नई इक्वेशन बनेंगे वो ये होगी। यहाँ हम एक बात अज्यूम कर रहे हैं कि बेसिकली जो टोटल फोर्स है, टोटल फोर्स वो दो फोर्सेस का मजमूआ है, एक अप्लाइड फोर्स और एक फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट। ठीक है, फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट या कंस्ट्रेंट्स ऐसे कह सकते हैं। कंस्ट्रेंट्स बेसिकली अपोजिशन ऑफ फ्लो है या अपोजिशन ऑफ मोशन है कि मोशन को जो अपोज कर रहे हैं इसे कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। तो हम यहाँ अज्यूम कर रहे हैं कि जो कंस्ट्रेंट्स का वर्क डन है, हम कह रहे हैं कि एफ सी डॉट सिग्मा एक्स आई, ये जो है इसको हम ज़ीरो कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसको ज़ीरो कंसिडर करेंगे तो नेक्स्ट ही हम प्रूव कर सकते हैं। अगर हम इसको ज़ीरो ज़िम कर लिया तो अब जो टोटल हमारे पास वर्क डन है वो जो टोटल अब इक्वेशन बनी है उसमें जो हमारे पास गेन हुआ है वो अप्लाइड फोर्स, मोमेंटम और साथ है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। नो हम इनको रीअरेंज करेंगे कुछ इस तरह। इसके बाद हम इनको जनरल कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखेंगे। जनरल कोऑर्डिनेट्स में अगर हम बात करें, हमारे पास जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है इसका जनरल कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरह होते हैं और अगर फोर्स के साथ ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके लिहाज से हमारा जनरल कोऑर्डिनेट फोर्स का वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ जो एफ डॉट कर्ली आर आई ओवर कर्ली जे डॉट है ये इज इक्वल टू क्यू जे है, तो जो ये रह जाएगा ये साथ सेम नीचे आ जाएगा। ठीक है जी, इक्वेशन 1 हमारे पास बन गई है क्यू जे डेल क्यू जे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें अपने मोमेंटम की तो हमने मोमेंटम डॉट डेल आर आई फाइंड करना है। यहाँ जो मोमेंटम है इसका फार्मूला हमें पहले भी पता है कि पी इज इक्वल टू एम वी होता है। अगर वी को हम आर डॉट भी लिख लें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आर डॉट है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वी के इक्वल होता है। ठीक है जी, लें जी, अगर हम पी डॉट की बात करें तो एम डबल डॉट के इक्वल होगा। तो यहाँ जब हम इसकी पी डॉट की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास न्यू इक्वेशन ये आएगी। अगर हम इसको जनरल कोऑर्डिनेट्स में लेके आएँ तो ये जो जनरल कोऑर्डिनेट्स है इसकी तो ये है, तो इसी जगह हम ये लिखेंगे। ठीक है नहीं, और एम आई और डबल डॉट आ जाएगा ये वाला। इसके बाद जी हम एज्यूम कर रहे हैं, एजम्पशन लगा रहे हैं कि आर सिंगल डॉट आर आई ओवर कर्ली क्यू जे, ये हमने एक इक्वेशन ली है या एक फंक्शन लिया है। अब हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। जब डेरिवेटिव लेंगे तो हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल से मुराद कि पहला ऐसे का ऐसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा ऐसे का ऐसे ही पहले का डेरिवेटिव। ठीक है नहीं, इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ जो है हम इसे रीअरेंज भी कर सकते हैं। कर्ली पहले ले आएँ और टी इंटू डी टी बाद में ले आएँ। और यहाँ जो है ये देखें, जो आर आई है, आर डॉट है, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो आर डबल डॉट बन जाएगा। ठीक है जी,
और ये इक्वेशन कुछ इस तरह हो जाएगी। इसके बाद अगर बात करें तो अब हमने इसको रीअरेंज किया, इक्वल की दूसरी साइड पे इसको ले गए, अब हमारे पास ये रह गया, तो इसकी वैल्यू ये आ गई। अगर हम इक्वेशन 2 की बात करें तो इक्वेशन 2 में हमने ये जो इसकी वैल्यू है ये हमने पुट करनी है। इक्वेशन 2 में इसकी वैल्यू पुट करने के बाद हमने क्या किया, सिंपली हमने बस इसकी वैल्यू पुट की है इक्वेशन 2 में। ये आपकी इक्वेशन 2 है, ये आपकी इक्वेशन 2 है, और यहाँ आपने सिर्फ़ और सिर्फ इसकी वैल्यू पुट की है और आपके पास ये इक्वेशन बन गई। यहाँ फिर आपने क्या करना है, इसी इक्वेशन में से जो m बाहर है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें। अंदर मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन 3 बन गई। अब यहाँ जो असल बात है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को यूज़ करना है हमने, क्योंकि जो लैग्रेंज इक्वेशन है ये हमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के रिलेशनशिप दे रही है, उन दोनों के दरमियान रिलेशन बता रही है। तो काइनेटिक एनर्जी को यूज़ करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। तो T इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी को T भी कहते हैं, T इज़ इक्वल टू हाफ mv1r का स्क्वायर। तो यहाँ हम इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे दो कोऑर्डिनेट से, है दोनों जनरल कोऑर्डिनेट हैं, एक क्यू जे है और एक क्यू डॉट जे है। क्योंकि क्यू डॉट जे का मतलब है कि आपने जो क्यू है इसका डेरिवेटिव लिया और वो क्यू डॉट बन गया। तो पहले हम इसके लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट किया हमने, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि आर डॉट को इस तरह आ गया। इसको हमने अब क्या किया, जो आर डॉट है बेसिकली ये इसके बराबर है आर डॉट, तो जहाँ आर डॉट है वहाँ आर डॉट की हमने डी आर ओवर डी टी वैल्यू लिख दी। अगर हम क्यू डॉट जे से अगर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो सिंपली हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। और इस इक्वेशन में हमने एक प्रूफ जो पहले किया हुआ है वो हमने ज़ूम कर लेना है कि ये जो है ये बेसिकली इसके इक्वल है। तो जहाँ ये वैल्यू लिखी है आपने ये वैल्यू लिख देनी है, यहाँ अपनी वैल्यू के लिए। अभी आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी इसका डेरिवेटिव लिया दो तरीक़ों से, एक ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया और एक ये डेरिवेटिव आ गया। अब आपने ये दोनों डेरिवेटिव की जो वैल्यू है जो कि राइट हैंड साइड पे है, एम आई डॉट और डॉट आई वाली वैल्यूज़ जो दोनों हैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज में पुट करेंगे। नेक्स्ट पेज में आपने जब इन दोनों की वैल्यूज़ पुट की तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई। ले जी, अब ये जो इक्वेशन थी ये तो इसी की इक्वल थी, तो अब हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई। एक तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड की जनरल कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में, इसकी वैल्यू फाइंड की जनरल कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में। इन दोनों की वैल्यू हम जब इक्वेशन 0 में या इक्वेशन ओ में पुट करेंगे, इक्वेशन ओ बिल्कुल पहले पेज पे है, इक्वेशन ओ ले जी, ये इक्वेशन ओ है। इक्वेशन ओ में जब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं ये वाली, तो हमारे पास अब एक नई इक्वेशन बन गई ये वाली, ठीक है जी। हमने इक्वेशन ओ में इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, सिंपली आप इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएं इसे, ये जो है सारी इसको इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएं। अब वहाँ जाके ये प्लस हो जाएगी और ये जो डेल आई डेल जे डेल आई डेल जे और डेल क्यू जे आपस में कट हो जाएंगे, बाकी हमारे पास ये इक्वेशन बच जाएगी। और यहाँ अब एक नई अजम्पशन हमने यूज़ करनी है, अजम्पशन नहीं बल्कि एक हमें पहले भी पता है कि जो फोर्स है इज़ इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या पोजीशन कह लें आर कह लें, पोजीशन वेक्टर। तो नो, अब हमारे पास ये जो क्यू जे है ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। ये हम यहाँ से कट कर देंगे इसे, और इसे कट करने के बाद हमारे पास जो नई फॉर्म आएगी क्यू जे की वो ये होगी। जब हम इक्वेशन 4 में जो क्यू जे था उसकी वैल्यू पुट करेंगे ये आ जाएगा। अब ये जो माइनस वाला है इसको उठा के इधर ले आएंगे, ठीक है। और यहाँ आपके पास कुछ इस तरह आ जाएगा। यहाँ से आपने कर ली और कर ली क्यू जे कॉमन लिया, टी माइनस टी यू बच गया। लें जी, अब आपके पास इक्वेशन बन गया वो ये है, ठीक है जी। इस इक्वेशन में आपने क्या करना है, इसको इक्वल की दूसरी साइड पे लेके आना, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब आपने एक अजम्पशन यूज़ करनी है, यहाँ आपने कहना है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है बेसिकली ये तो पोजीशन वेक्टर का फंक्शन है,
एक्स का, तो इसलिए ये क्यू डॉट जे से इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब अगर यू का क्यू जे डॉट्स की मदद या क्यू डॉट डेट के लिहाज से डिफरेंशिएट फाइंड करें तो वो ज़ीरो आएगा। इसका मतलब अगर हम टी के साथ यू प्लस कर लें या माइनस कर लें तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम क्योंकि अपना सेम लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्यू टी माइनस यू कर रहे हैं, तो हमने टी माइनस यू किया। इसके बाद हम देख रहे हैं कि एक नया फंक्शन हमारे पास आ गया टी माइनस यू। तो ये एक लैग्रेंजियन फंक्शन है। इसका मतलब पहले हमने जो फंक्शन पढ़े हुए हैं, टी इसमें काइनेटिक एनर्जी है, यू इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, तो पहले हमने पढ़ा कि जो एच हैमिल्टनियन ऑपरेटर है वो बराबर है एनर्जी ऑपरेटर के, मतलब टोटल एनर्जी किसके इक्वल है जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब हम एक नया फंक्शन पढ़ रहे हैं, एक नया फंक्शन पढ़ रहे हैं जिसे लैग्रेंजियन फंक्शन कहते हैं, और ये एल है। इसका मतलब ये इक्वल है टी माइनस यू के। पहले हमने टी प्लस यू पढ़ा था, तो अब एक नया रिलेशन दोनों एनर्जीज के दरमियान आ गया। अब हम ये रिलेशन पा रहे हैं, ठीक है जी। इस रिलेशन को हम लैग्रेंजियन फंक्शन भी कहते हैं। अगर हम इसकी एल की वैल्यू पुट करें, जब एल की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास नई इक्वेशन ये आ जाएगी। तो ये जो इक्वेशन है इसे लैग्रेंज इक्वेशन कहते हैं। इस इक्वेशन को हमने एल्बर्ट प्रिंसिपल की मदद से ड्राइव कर लिया। तो अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ड्राइव लैग्रेंज इक्वेशन फ्रॉम एल्बर्ट प्रिंसिपल, तो हम एल्बर्ट प्रिंसिपल की मदद से हम इस लैग्रेंज इक्वेशन को हमने ड्राइव कर लिया।